नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में। और मैं नीलम शुक्ला आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे, तब लंका के सुंदर पर्वत पर स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट पहली बार हुई थी। इसलिए तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान का नाम सुंदरकांड रखा था, क्योंकि सुंदरकांड में यही सबसे प्रमुख घटना थी, माता सीता का हनुमान जी से मिलन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुंदरकांड के महत्व के बारे में। सुंदरकांड का पाठ कब और किस समय करना चाहिए, किस दिन करने से ज़्यादा फायदा होता है, पाठ के नियम क्या हैं, पूजा की विधि क्या है, सुंदरकांड का पाठ करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या ऐसी गलती है जो हमें आज के दिन गलती से भी नहीं करनी चाहिए जिस दिन हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और सुंदरकांड के पाठ को करने से क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ ही आप इसको शेयर भी कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, जब भी कोई शुभ और अच्छा कार्य किया जाता है तो उससे पहले सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे उस कार्य की शुभता बढ़ जाती है। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से उस कार्य के निर्विघ्न पूरा होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है और उस कार्य के शुभ कार्य के रिजल्ट और भी शुभ होते हैं। जब भी श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाता है तो सुंदरकांड का पाठ घर के सदस्यों को ही करना चाहिए। दोस्तों, इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। बिना हनुमान जी की कृपा के श्री राम जी की कृपा नहीं मिलती है, वैसे ही बिना श्री राम जी की कृपा के हनुमान जी की कृपा भी नहीं मिलती है। इसलिए जब भी सुंदरकांड का पाठ करें उसमें श्री राम जी का नाम बीच बीच में लेते रहें, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब भी आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसमें हनुमान जी का नाम बीच बीच में लेते रहें, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपानिधान, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। दोस्तों, हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिल चुका है। अमर होने का वरदान मिला हुआ है उन्हें। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार हनुमान जी की मृत्यु नहीं हुई और हनुमान जी आज भी जीवित हैं और इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं, विचरण करते हैं इस धरती पर। हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं, भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी। इसलिए जैसे ही शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वैसे हनुमान जी भी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए लोग हनुमान जी की पूजा करके, उनकी भक्ति करके उन्हें शीघ्र ही प्रसन्न कर लेते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के मंत्र से सभी प्रकार के भय से, रोगों से और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ ऐसे 2 महामंत्र हैं जिनसे जीवन की सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसमें भी जो सुंदरकांड का पाठ है ना, वो बहुत अधिक प्रभावशाली है। दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन समाहित है। रामचरितमानस के प्रतिदिन पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन रामायण में यानी रामचरितमानस में सबसे उत्तम पाठ सुंदरकांड का माना गया है। दोस्तों, संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुणों की, उनके वीरता की, उनके पुरुषार्थ को दर्शाया गया है। लेकिन सुंदरकांड में भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी की विजय गाथा गाई जाती है। भगवान हनुमान की वीरता की कहानियां हैं। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति को किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास आ जाता है और इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका में जाना और विभीषण से भेंट होना, सीता जी से मिलकर उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, लंका दहन और फिर लंका से सकुशल वापसी का जो अद्भुत और रोचक उल्लेख तुलसीदास ने किया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। रामायण में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। ये सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का अध्याय है। दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आप संकल्प लेकर लगातार 3 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके जीवन की एक ही नहीं बल्कि कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां भी सुंदरकांड का पाठ होता है वहां पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंच जाते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए।
विद्यार्थी अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उनसे उनकी बुद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शिक्षा में, परीक्षा में सफलता प्राप्ति होती है। सुंदरकांड का पाठ जिस घर में नियमित होता है उस घर के आसपास भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। उस परिवार में रोग, दुख और भय का कोई स्थान नहीं होता है जहां पर सुंदरकांड का पाठ जो है वो नियमित रूप में किया जाता है। जीवन में आ रही सभी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। जिस परिवार में सुंदरकांड का पाठ घर का मुखिया करता है उस परिवार में सभी सदस्यों का आपस में प्रेम रहता है। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। घर में सुख समृद्धि रहती है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली में अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो भी ऐसे प्रभावों से छुटकारा मिल जाता है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव के लिए, शनि और मंगल के, राहु के दोषों के लिए अक्सर आप ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। सभी दोष जो होते हैं कुंडली के वो सब सुंदरकांड के पाठ से समाप्त हो जाते हैं। सुंदरकांड के पाठ से आत्मिक लाभ मिलता है। इस पाठ से आत्मा शुद्ध होती है। भगवान श्री राम और भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी की भी अपार कृपा प्राप्त होती है। सुंदरकांड के पाठ के नियम क्या हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच करना चाहिए। अगर आप सुबह करते हैं तो इसका बहुत अधिक शुभ फल मिलता है। और शाम को भी अगर आप करते हैं तो 4 बजे के बाद करें, यानी संध्या समय में करें इस पाठ को, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। अगर प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रतिदिन संभव नहीं हो तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य करना चाहिए। इससे शनि और मंगल के दोष दूर होते हैं। दोस्तों, 2 या 3 घंटे लगते हैं सुंदरकांड के पाठ को पूर्ण करने में। इस पाठ के दौरान बीच में उठना नहीं चाहिए और बीच में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। पाठ करते समय आपको सिर्फ पाठ पर ही ध्यान होना चाहिए। जिस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं उस दिन आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन कोई धारदार चीज जैसे चाकू या कैंची नहीं खरीदनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए इस दिन। और अपने जेब में एक लाल रुमाल रखें या लाल वस्त्र धारण करें। सुंदरकांड के पाठ के समय पूजा की विधि क्या है, आइए जानते हैं। सुबह आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। अपने घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर राम दरबार की फोटो और हनुमान जी की फोटो दोनों स्थापित करें और चौकी के सामने ही लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूजा के लिए एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भर कर रख लें। धूप, दीप, लाल फूल, चावल, प्रसाद के लिए लड्डू या जो भी भोग आपने भगवान के लिए बना रखा है, तुलसी दल और तुलसी दल जरूर चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में भी तुलसी दल का प्रयोग जरूर किया जाता है। उनका भोग तभी संपूर्ण होता है जब उसमें तुलसी के पत्ते हों, इसलिए तुलसी दल जरूर रखें हनुमान जी की पूजा में। सिंदूर और चमेली का तेल, इत्र और रामचरितमानस की पुस्तक, ये सामग्री आपको चाहिए हनुमान जी के लिए सुंदरकांड के पाठ को करने के लिए। सर्वप्रथम आप शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे। जब आप पूजा में बैठे तो सबसे पहले आप कर्म साक्षी दीपक जलाएंगे जो कि शुद्ध घी का होगा। और राम दरबार की फोटो में सभी देवता जो हैं उनकी तिलक करेंगे आप। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर तिलक करेंगे और श्री रामचरितमानस को भी तिलक करेंगे, पुस्तक को तिलक लगाएंगे। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत से, पुष्प से सभी का पूजन करेंगे। प्रसाद अर्पित करेंगे, हनुमान जी को इत्र अर्पित करें और अब दाएं हाथ में जल लेकर पाठ का संकल्प लें कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपनी इस मनोकामना से या अपनी कोई मनोकामना अगर आपकी नहीं है तो सिर्फ कृपा प्राप्त करना चाहते हैं हनुमान जी की, तो वो भी आप बोलें। और इस वजह से मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए जल को जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करें और फिर अपने पितृदेवों का स्मरण करें। उसके बाद 3 बार भगवान श्री राम का नाम लें। इसके बाद हनुमान जी का स्मरण करें और पाठ की शुरुआत करें। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए लयबद्धता होनी चाहिए, मध्यम स्वर होना चाहिए, ना ही बहुत तेज आवाज में और ना ही बहुत धीरे आवाज में इसका पाठ करना चाहिए। एक मीडियम स्वर में आप इसका पाठ करेंगे। शब्दों को शुद्ध रूप में उच्चारण करना बहुत जरूरी है। दोहे के पूर्ण होने पर मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बोलते हुए भगवान श्री राम का स्मरण करें
और हनुमान जी को, श्री राम के परम भक्त हैं हनुमान जी, इसलिए सुंदरकांड का पाठ आप जब भी करते हैं तो जितना अधिक आप भगवान श्री राम का नाम लेंगे, उनका स्मरण करेंगे, हनुमान जी उतनी ही अधिक प्रसन्न होंगे और उतने अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ पूर्ण होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी और श्री राम की आरती करनी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और सभी को प्रसाद वितरित करना चाहिए। एक प्रश्न जो सभी पूछते हैं, स्त्रियां क्या इस पाठ को कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, स्त्रियां कर सकती हैं, अशुद्धावस्था में नहीं कर सकती हैं सिर्फ। बाकी आप भगवान हनुमान को आप छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे उनको। बाकी आप भोग अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, पाठ करें, सब कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी और हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करते समय मन में ये विश्वास जरूर रखना चाहिए कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम के सभी कार्य संवारे थे, वैसे ही हमारे भी सभी काम संवारेंगे। पूर्ण श्रद्धा और मन में पूर्ण विश्वास रखें कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है और आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, तो निश्चय ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे जरूरी है विश्वास, इसलिए हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखें। हनुमान जी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं और हनुमान जी की कृपा से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।